देखो आज हम जैन फिलोसफी को समझेंगे। जैन दर्शन, जैन दर्शन के बारे में। अब देखो, हमको इधर जैन दर्शन के प्रतिपादक, जैन दर्शन के ग्रंथ, उनके तीर्थंकर, उनके बारे में ज्यादा इतिहास के संदर्भ में हमको समझने की जरूरत नहीं है। हमको फोकस किधर करना है? जैन फिलोसफी पर। जैन दर्शन क्या है, कौन से उसके सिद्धांत हैं, और हमको एग्जाम की दृष्टि से क्या जरूरी है, हमको आंसर के रूप में कैसे लिखना है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ा सा जैन फिलोसफी को समझने के लिए आप इस चीज को समझ सकते हो कि देखो, ज्यादातर जो भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन जिसको कहते हैं, वो कब हुआ है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व ना केवल जैन दर्शन या जैन धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है। इसी समय चारवाक भी था। हमने देखा कि हालांकि चारवाक पहले का है, जैन भी पहले का है, लेकिन हमको फ्लरिश इसी समय होते हुए दिखाई देते हैं। और भी इसके अतिरिक्त बहुत सारे थे। अजीब एक अलग संप्रदाय था। लगभग लगभग 63 धार्मिक संप्रदाय इस काल में पैदा होते हैं। बहुत सारे थे। अपने को केवल सिलेबस में क्या है? बौद्ध, जैन और चारवाक। तो समझ रहे हैं ना कि सब एक ही कालखंड के आसपास की घटना है। दरअसल देखो, भारत में क्या है, दो टाइप की परंपरा रही है। एक को कहते हैं ब्राह्मण परंपरा, और दूसरी परंपरा कहलाती है श्रमण परंपरा। श्रमण और ब्राह्मण। ब्राह्मण परंपरा क्या थी? ब्राह्मण परंपरा यज्ञ आदि पर बल, मतलब ये इसी विचारधारा थी जो कहती थी कि यज्ञ करो, और यज्ञ करने से तुम्हारे सारे दुखों का विनाश हो जाएगा। यज्ञ करके तुम देवताओं को प्रसन्न करो, और देवताओं से इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति। वही जो जो हम मंदिर जाने, पूजा पाठ करने को आज का कह रहे हैं, उस समय तो मंदिर था नहीं, लेकिन यज्ञ आदि की बात की जाती थी। तो यज्ञ करके क्या है, देवताओं या ईश्वर, कुछ भी कह लो, देवता या ईश्वर को प्रसन्न करने की बात थी, और यज्ञ करके तुम इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हो। ये ब्राह्मण परंपरा थी। इसके विरोध में जो आई थी वो थी श्रमण परंपरा, इनकी आलोचना। और इनके विरोध में इनने क्या बोला? इनने जोर दिया कर्म पर, कि यज्ञ आदि से कुछ नहीं हो सकता। इनकी अब आलोचना करेंगे। और देखो, ये कर्म पर जोर देते हैं कि यदि तुमको अपने जीवन से दुखों की समाप्ति चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुमको शुभ कर्म करने पड़ेंगे। शुभ कर्म ही तुमको दुखों से मुक्ति दिला पाएंगे। इस दुनिया की जो समस्याएं हैं या जो तुम्हारी समस्याएं हैं, इसमें ईश्वर कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए देखो, ज्यादातर श्रमण परंपरा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। चारवाक ने तो स्वीकार किया नहीं, जैन भी नहीं मानेंगे, बौद्ध भी नहीं मानेंगे कि ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कर्मों के माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान करोगे। ये सब फालतू बात है। इसकी तो वो कटु आलोचना करते हैं और कहते हैं कि आदमी पाप करता है और जाके यज्ञ में आहुति दे देता है, तो ईश्वर उस पापी की आहुति को भी स्वीकार कर लेता है। तो तुम्हारा ईश्वर ऐसा कैसा ईश्वर है जो पापी से भी आहुति स्वीकार कर रहा है? या इस टाइप की जो बातें हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, इससे के कुछ नहीं होगा, ये श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा में क्या है? आपका बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, अजीवक है, और बहुत सारे हैं। ये सब किस पर जोर दे रहे हैं? ये कर्मकांडों की आलोचना कर रहे हैं कि इनके कर्मकांड करने से कुछ नहीं होगा। चारवाक को तो कल देखे, चारवाक तो सीधे शब्दों में कटु आलोचना कर रहा है, सब कुछ खारिज कर दे रहा है। बाकी जो संप्रदाय भी थे, जिसमें से बौद्ध और जैन सबसे लोकप्रिय संप्रदाय होते हैं, वो भी इस ब्राह्मण परंपरा को खारिज करते हैं। ना वेदों को स्वीकार करते हैं, ना ईश्वर को स्वीकार करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है, लेकिन कॉमनली तो यही है कि ना वेदों को स्वीकार करते हैं, ना ईश्वर को स्वीकार करते हैं। और किस पर जोर देते हैं? इस पर। तो चाहे हम अभी जैन फिलोसफी पढ़ेंगे, फिर बौद्ध पढ़ेंगे, यहाँ पे भी दोनों में क्या है? शुभ कर्मों की बात की गई है कि आप अपने शुभ कर्मों के माध्यम से ही सब चीजों को समाप्ति कर सकते हो। दुख को स्वीकार करते हो, और दुखों की समाप्ति के लिए क्या है? ये, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो सब फालतू बात, ठीक है। तो ये दो परंपराएं हैं। तो देखो, ये परंपरा को हम आगे
पढ़ा रहे हैं। चारवाक पढ़ा, चारवाक के बाद अब जैन पढ़ रहे हैं, जैन के बाद बौद्ध पढ़ रहे हैं। तो तीनों ही तीनों क्या है, श्रवण परंपरा के अंतर्गत आते हो। श्रवण परंपरा ईश्वर को ना स्वीकार कर रही, ना वेद को स्वीकार कर रही, इसलिए जो उनका पूरा फोकस रहता है वो क्या है, कर्म पर रहता है, मतलब व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जैन फिलोसॉफी तो ये कहती है कि आप अच्छे कर्मों के माध्यम से मतलब अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हो, अनंत दर्शन को प्राप्त कर सकते हो, मतलब आप स्वयं देवता ईश्वर तक पहुंच सकते हो, जिन बन सकते हो, जैन बन सकते हो। तो इस टाइप की कुछ ये बात हमको दोनों जैन और बौद्ध फिलोसॉफी दोनों में दिखाई देगी। अब देखो हम जैन दर्शन को चालू करें तो जैन दर्शन का जहां तक इतिहास का संदर्भ है, हम उस इतिहास में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बस आप इतना समझ लो कि इस जैन दर्शन में कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं। और तीर्थंकर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? तीर्थंकर शब्द मतलब होता है मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो सांसारिक भव सागर को पार कर गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, सांसारिक भव सागर को पार कर लिया। सांसारिक भव सागर को पार करने वाले मुक्त पुरुष के लिए ही तीर्थंकर शब्द का उपयोग किया गया है। और जैन फिलोसॉफी कहती है कि ऐसे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब 24 में से ज्यादा हमको कोई मतलब नहीं है, उनका इतिहास के संदर्भ में हमको नहीं जाना है। हम तो बस ये सोचें कि इनके जो 24वें तीर्थंकर थे, 24 है, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 पूरे 23 और 24, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे पार्श्वनाथ होते हैं। जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इन्हीं को जैन धर्म और जैन दर्शन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखो 24वें नंबर के तीर्थंकर है, इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, मतलब जैन धर्म और जैन दर्शन है तो बहुत पुराना। उनके जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका उल्लेख तो ऋग्वेद में भी मिलता है, मतलब देखो ये ऋग्वेद से भी पुरानी परंपरा के लोग हैं। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें हैं महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, और महावीर स्वामी के बाद ही हमको जैन दर्शन का वास्तविक रूप समझ में आता है। तो हमारे लिए तो यही काम करें कि इन्हीं का जो बातें हैं उसी को हम दर्शन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं का दर्शन है मिला के। और देखो भले कुछ चीजों को महावीर स्वामी ने स्पष्ट ना किया हो, लेकिन उनके जो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो गणधर थे, उन गणधरों ने क्या है चीजों की व्याख्या की है, और उसके बाद फिर जैन ग्रंथ लिखे गए जिनको हम अगम या आगम कहते हैं। उनमें महावीर की शिक्षाओं का ही ज्यादातर उल्लेख है। हालांकि बाकी 23 तीर्थंकरों में भी है, जिसमें से जो बाकी 23 तीर्थंकर है उनका भी है, लेकिन बाकी ये ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं। उसके पहले 23वें तीर्थंकर भी ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं। बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं उनका इतिहास में कोई ऐसा उल्लेख नहीं दिखता है, वो माइथोलॉजिकल व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो महावीर स्वामी और उनके जो गणधरों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वही हमारे लिए काम के हैं। देखो जैन दर्शन में पहला एक शब्द तो क्या आया है, तीर्थंकर। तीर्थंकर आपको पता है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, केवल प्राप्त कर लिया हो, सांसारिक भवसागर से मुक्त हो गया हो, उसको हम कहेंगे तीर्थंकर। फिर देखो ये जो जैन शब्द है, जैन, ये बना है जिन से। जैन शब्द किससे बना है? जिन से। और जिन किसको कहते हैं? जिन का मतलब होता है विजेता। जिनका मतलब होता है विजेता, मतलब किसको जीतने वाला? जिसने राग द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। राग द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने राग द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जिन कहलाता है। और जिन से ही बना है जैन। जैन शब्द किससे बना है? जिन। और जिन का मतलब क्या है? विजेता। काय का विजेता? जिसने राग द्वेष मोह इस टाइप के जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली हो तो वही कहलाएगा जैन, जिन।
ठीक है ना। इसके लिए एक और शब्द यूज करते हैं वीतराग, जिनकी एक और शब्द मिल सकता है आपको वीतराग। वीतराग का मतलब ही है विजेता, जिसने अपने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो जिन से बना है जैन, और जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, अब जिन से बना है जैन, तो जिन मतलब जो विजेता है, विजेता जिन द्वारा प्रतिपादित दर्शन ही जैन दर्शन है। समझ रहे हैं ना, जैन क्या है कि जैन जिन द्वारा प्रतिपादित दर्शन या धर्म जैन कहते हैं। जैन क्या है, जिन द्वारा प्रतिपादित धर्म या दर्शन ही जैन है। और जिन क्या है, जिन हम कहते हैं विजेता को, काय का विजेता, जिसने राग द्वेष आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो ही विजेता या जिन कहलाता है। फिर एक और शब्द होता है जिसका हमको इधर उल्लेख कर देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, महावीर स्वामी को निर्ग्रंथी भी कहा गया है, जैनी निर्ग्रंथी भी कहलाते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है समस्त सांसारिक बंधनों, समस्त सांसारिक बंधनों, बंधनों के लिए ग्रंथियों शब्द यूज किया गया है। समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाले, समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाला क्या कहलाता है, निर्ग्रंथ कहलाता है। समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने वाले को निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, फिर एक और शब्द यूज होता है, इसको कहते हैं केवली। ये मतलब मैं बता रहा हूं जैन धर्म से संबंधित शब्द हैं, आपको अंदर पढ़ने को मिलेंगे, या फिर 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्ग्रंथ क्या है, केवली क्या है। केवली क्या है कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, व्यक्ति या इसको मोक्ष, या इसको कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है केवली। क्योंकि जैन दर्शन में मोक्ष के लिए शब्द यूज किया गया है केवल्य, तो केवल्य से ही बना है केवली। केवल्य की प्राप्ति हो गई, मतलब आप केवली हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको। ठीक है, फिर एक और शब्द है जैन दर्शन में जिसको कहते हैं अरहंत। अरहंत, अरहंत का मतलब होता है राग द्वेष मोह को जिसने मार दिया हो। राग द्वेष मोह को जिसने मार दिया हो वो कहलाता है अरहंत। जिसने राग द्वेष आदि को समाप्त कर दिया हो वो कहलाएगा अरहंत। ठीक है ना। तो देखो, जैन शब्द का अर्थ बताया, जिन का अर्थ बताया, निर्ग्रंथ का अर्थ बताया, अरहंत का अर्थ बताया, केवली का अर्थ बताया। ठीक है, ये इतनी शब्द हैं जो हमको पता होना चाहिए आपको जैन दर्शन को पढ़ते समय। बाकी और भी छोटे छोटे शब्द हैं जो आगे आएंगे, तो वो हम बीच में ही लिखेंगे, या जो को दर्शन है उनका उसी में वो शब्द दिखाई देंगे, तो उनका अर्थ अपन वही समझ लेंगे। ये आपको इतना पहले से पता होना चाहिए। अब आते हैं हम जैन फिलोसफी पर, कि जैन ने, जो जैन फिलोसफी है वो कहती क्या है। जैन दर्शन, देखो जैन दर्शन में मोटे तौर पे हमको उनके 3-4 विचार देखने हैं। बात देखो, पहली वही है जैनों की तत्व मीमांसा, जैनों की ज्ञान मीमांसा, जैनों की नीति मीमांसा। ये तो हम 3 देखेंगे ही देखेंगे। इसके अतिरिक्त क्या है कि जैनों का हमको मोक्ष विचार भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म मोक्ष के अस्तित्व को स्वीकार करता है।
चार्वाक तो मोक्ष को स्वीकार नहीं करता था, तो मोक्ष पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लोग मोक्ष, जिसको वो क्या कहते हैं, केवल्य, तो केवल्य की अवधारणा है, तो मतलब फिर समझना पड़ेगा हमको कि केवल्य होता क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल्य को, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। दूसरी बात क्या है, ये जैन दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है, तो हमको जैनों का आत्मा संबंधी विचार भी पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना भाई। हम तो सामान्यतः तीन चीज पर ही फोकस करेंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। हम जानते हैं ज्ञान मीमांसा में किस चीज का उल्लेख करते हैं, तत्व मीमांसा में किसका उल्लेख करते हैं, नीति मीमांसा में किसका उल्लेख करते हैं। अब चूंकि इनकी तत्व मीमांसा में हमको बहुत ज्यादा है, ये मोक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, इनकी कर्म की अवधारणा थोड़ी अलग है, कर्म को समझना है, इनकी आत्मा संबंधी अवधारणा थोड़ी अलग है, उसको समझना है। तो मोक्ष, आत्मा, कर्म, बाकी ज्ञान और तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा तो देखना ही। अब देखो जो जैन फिलॉसफी है उसके आधारभूत है तो उनका तत्व और ज्ञान मीमांसा ही। इनकी तत्व और ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में दो सिद्धांत दिखाई देते हैं और वही जैन फिलॉसफी की आधार हैं। एक को कहते हैं अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक को समझोगे दूसरा अपने आप है और दूसरे को समझोगे तो पहला अपने आप है। स्यादवाद और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक शब्द होता है एकांतवाद। देखो अभी पढ़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा दोनों को समझ लो कि है दोनों संबंधित। एक शब्द होता है एकांतवाद, इनका जो दर्शन है वो क्या कहलाता है, अनेकांतवाद। तो पहले तो ये समझो कि एकांतवाद होता क्या है। देखो जैन फिलोसॉफी क्या कहती है कि ये जो संपूर्ण विश्व है इसमें अनेक वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुएं हैं। जैन फिलोसॉफी कह रही है कि ये जो संपूर्ण विश्व है इसमें अनेक वस्तु हैं। अब देखो अभी उस शब्दों का लोग उपयोग करेगी, कभी धर्म यूज करेगी, कभी द्रव्य यूज करेगी, कभी पर्याय यूज करेगी। मैं तो अभी साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि ये कहते हैं कि इस विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु अनंत परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है और प्रत्येक वस्तु, अनेक वस्तु हैं और इस अनेक वस्तु में से प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। ठीक है, दुनिया में अनंत या अनेक वस्तुएं हैं, इस अनेक वस्तु में से प्रत्येक वस्तु में गुण भी कितने हैं, अनंत है, अनेक है। एक गुण नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य एक बार में वस्तु के केवल एक ही गुण को देख पाएगा। एक ही गुण को देख सकता है, एक गुण को देख सकता है, दो गुण को देख सकता है, तीन गुण को देख सकता है, कुछ गुणों को देख सकता है, अनंत गुणों को एक साथ नहीं देख सकता। समझना, देखो यहीं से पूरा सब कुछ निकलेगा। संसार में अनेक वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। साधारण आदमी वस्तु के अनंत गुणों को नहीं देख सकता, वो वस्तु के एक दो या केवल कुछ गुणों को ही देख सकता। अब जब कोई व्यक्ति वस्तु के केवल एक गुण या कुछ गुणों को देख रहा है तो उसका जो ज्ञान है, उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, पहले तो ये वो जान लो कि वो क्या होगी, सापेक्षिक होगा, रिलेटिव। भाई एक वस्तु ये है, एक व्यक्ति यहां से खड़े होकर देख रहा है, एक व्यक्ति यहां से खड़े होकर देख रहा है, एक व्यक्ति यहां से खड़े होकर देख रहा है, एक व्यक्ति यहां से खड़े होकर देख रहा है। ये इस वस्तु के केवल इस पक्ष को देख रहा है, ये केवल इस पक्ष को देख रहा है, ये इस पक्ष को देख रहा है, ये इस पक्ष को देख रहा है।
किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो वस्तु को संपूर्ण रूप में देख ले। ये सोच रहा है कि ये जो देख रहा है यही सत्य है, ये जो देख रहा है यही सत्य है, ये जो देख रहा है यही सत्य है, ये जो देख रहा है यही सत्य है। यही है अनेकांतवाद, कि वस्तु के अनंत गुण हैं, आप केवल एक गुण को देख रहे हैं। एकांतवाद, एक गुण को देख रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या होगा? एकांतवादी। आप एक गुण को देखकर एक ही गुण को सही मान ले रहे हो, वो है एकांतवादी। जबकि वस्तु में क्या है? अनंत गुण है। हमको अनंत गुण को देखना है, अनंत गुण को समझना है। जो अनंत गुण को समझ रहा है, अनंत गुण को देख रहा है, वही केवली प्राप्त व्यक्ति है। उसी को कहेंगे सम्यक दर्शन। अनेकांतवाद से ही आगे उनका क्या निकलेगा? सम्यक दर्शन। जो वस्तु के अनंत गुणों को देख ले रहा है, वो ये सम्यक दर्शन। सही है ना? और सही दृष्टि है उसकी। और सही दृष्टि क्या है? ये तो वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण में से हम केवल एक गुण या कुछ गुण को देख पाते हैं, बाकी गुण को नहीं देख पाते। अब हर व्यक्ति अलग अलग गुण को देख रहा है। अब हर व्यक्ति अलग अलग गुण को देख रहा है। जैसे कमरे में एक टेबल रखा है, एक व्यक्ति आया, वो कह रहा, उसने देखा कि यार बहुत अच्छा टेबल है। दूसरा व्यक्ति आया जो क्या बढ़ई का काम करता था, वो लकड़ी को देख रहा है कि यार ये टेबल की जो लकड़ी यूज की गई है सागौन की है, सागौन बहुत अच्छी लकड़ी होती है। मतलब देखो, वो टेबल को ही किस रूप में देख रहा है? लकड़ी के रूप में देख रहा है। ये एक शब्द है SKY। जैन दर्शन में अपना उदाहरण है, जैन का उदाहरण अलग है। SKY, आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि ये क्या लिखा है, वो कहेगा SKY, स्काई। स्काई मतलब आकाश, आसमान। एक दृष्टि हो गई। अब किसी क्रिकेट के फैन को दिखाओगे ये शब्द, तो वो क्या पढ़ेगा इसको? SKY। SKY मतलब सूर्य कुमार यादव। वो SKY आसमान नहीं, वो सूर्य कुमार यादव तक पहुंच गया। कोई व्यक्ति जो MPPSC की तैयारी कर रहा है, उसको दिखाओगे SKY, सीखो कमाओ योजना। उसके दिमाग में नहीं आया सूर्य कुमार यादव, उसके दिमाग में इसका ही नहीं आया, क्योंकि दिन रात सरकारी योजना पढ़ रहा है वो व्यक्ति, पैर में होर्डिंग लगे हैं। तो जैसे ही SKY देखा, सीखो कमाओ योजना। अब देखो, तीन शब्द और तीन दृष्टिकोण हो गए यहीं की यहीं। अब एक व्यक्ति कहने स्काई मतलब आसमान, एक व्यक्ति का है कुछ, एक व्यक्ति का है कुछ, सब आपस में लड़ेंगे। तो सबका ज्ञान पार्शली सही भी है और पार्शली गलत भी। पूर्ण सही नहीं कह सकते इसको। जैन फिलॉसफी में अंधे और चार हाथी की कहानी के माध्यम से बताया गया है। बहुत फेमस कहानी है, हजारों जगह आपने सुनी होगी, कि चार अंधे रहते हैं, उनको हाथी का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन हाथी के अलग अलग हिस्से। एक व्यक्ति को हाथी के पैर टच करवाए जाते हैं, एक व्यक्ति हाथी की सूंड टच करता है, एक व्यक्ति हाथी की पूंछ टच करता है, एक व्यक्ति हाथी के कान टच करता है। इस टाइप से चार अलग अलग अंग। पूरा हाथी किसी को अंधे हैं, पूरा हाथी किसी को नहीं बताया। तो अब जब उनसे पूछा जाता है हाथी, तो उन्होंने कहा, जिसने पैर टच किया तो उन्होंने कहा हाथी खंबे जैसा होता है, उसका खंबे जैसा होता हाथी। किसी ने कान टच करके देखा तो उन्होंने कहा कि हाथी मतलब सूपे जैसा होता है, तो उन्होंने हाथी की व्याख्या क्या करी? सूपे जैसी। किसी ने पूंछ टच कर लिया तो उन्होंने कहा ये, या सूंड टच कर लिया तो उन्होंने कहा तो रस्सी जैसा होता है। अब चारों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, मैंने तो खुद टच करके देखा है, सूपा जैसा था। दूसरा कह रहा है कि नहीं यार, मैंने खुद टच करा है, रस्सी जैसा था, मैं तो लटक गया था उससे। तीसरा कह रहा है कि अरे नहीं भाई, मैंने देखा था खंबे जैसा था, मैं तो पकड़ भी नहीं पा रहा था, इतना मोटा खंबा था। अब चारों आपस में लड़ रहे हैं। जैन क्या कह रहे हैं? जैन फिलोसफी यही समझा रही है कि आपका दृष्टिकोण एकांतवाद के दोष से ग्रसित है। आप केवल एक दृष्टिकोण से वस्तु को देख पा रहे हो, जबकि वस्तु के अनंत गुण हैं। आप केवल एक एंगल देख रहे हो और उसी एंगल को सत्य मान रहे हो, और कह रहे हो कि मेरा ज्ञान तो निरपेक्ष रूप से सत्य है। आपका ज्ञान निरपेक्ष नहीं, सापेक्षिक सत्य है, रिलेटिव। आपने जिस एंगल, जैसे ध्रुव तारा, हम पृथ्वी पे खड़े हैं, ध्रुव तारा हमको दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल पर चला जाएगा तो उसको ध्रुव तारा बिल्कुल सर पे दिखाई देगा। वो कहेगा कि ध्रुव तारा पृथ्वी से क्या है? लंबवत है। भूमध्य रेखा पर आएगा तो कहेगा कि ध्रुव तारा तो 45 डिग्री के एंगल पे है। जैसे जैसा उसका अक्षांश स्थिति बदलती जाएगी, उसकी ध्रुव तारे के संदर्भ में स्थिति बदलती जाएगी। कोई गलत नहीं है, कोई सही, सब आंशिक सत्य है और आंशिक
असत्य भी कहना चाह रहे हैं। आप किसी भी चीज को लेके ये बता सकते हो कि आपका ज्ञान सापेक्षिक रूप से ही है। आपका ज्ञान सापेक्षिक रूप से है। आप जिस देश काल परिस्थिति में वस्तु को देख पा रहे हो उसी के हिसाब से आप चीजों को सत्य मान ले रहे हो, और उस सत्य को एब्सोल्यूट सत्य मान ले रहे हो, ये समस्या है। तो ये क्या है? अनेकांतवाद, कि वस्तु के अनंत गुण हैं, तुम अनंत गुणों को नहीं देख सकते। अनंत गुणों को कौन देख सकता है? अनंत गुणों को केवली प्राप्त मनुष्य ही देख सकता है। और आप तो साधारण मनुष्य हो, तो आप वस्तु के केवल एक या दो गुणों को देख सकते हो, कुछ बाकी अनंत गुण। अब अनंत गुण है तो व्यक्ति अलग अलग एंगल से, व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देख रहा है, और अलग अलग दृष्टि से देखने के कारण क्या है? उसका ज्ञान भी अलग अलग है। यही अनेकांतवाद है। अब देखो, इसी अनेकांतवाद से स्यादवाद निकल के जाएगा। जब वो समझा रहे हैं कि वस्तु के अनंत गुण हैं, आप केवल एक गुण को देख पा रहे हो, आपकी जो दृष्टि है वो कुछ गुण को देख पा रही है, आप संपूर्ण रूप से वस्तु को नहीं देख पा रहे हो, तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्टेटमेंट है, वो सापेक्षिक रूप से ही सत्य है। एब्सोल्यूट सत्य कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब सापेक्षिक सत्य है। इसलिए जब आप किसी वस्तु के संदर्भ में स्टेटमेंट देते हो तो हम क्या बोलते हैं? यह सत्य है। मतलब हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा वो सत्य है। लेकिन देखो, यह ही सत्य है। मैं जो, भाई आप अड़ जाओगे ना कि मैं तो देख के आ रहा हूं, यही सत्य है। जैन क्या कहेंगे? नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलो। स्यादवाद क्या कहेगा? यह भी सत्य है। पूरा विवाद खत्म हो गया है, पूरा विवाद खत्म हो गया है। विचारधारा की जो लड़ाई है, अनेकांतवाद और स्यादवाद खत्म कर देगा पूरी दुनिया में जो भी वैचारिक लड़ाई है। क्यों खत्म कर देगा? क्योंकि आप अनेकांतवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे हो कि भैया आप समस्त गुणों को नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, आप सीमित हो। वस्तुओं के अनंत गुण, वस्तुएं भी अनंत है और वस्तुओं के गुण भी अनंत है, और आप सीमित हो। आप कैसे इन अनंत चीजों को एक साथ देख सकते हो? तो आप जो देख रहे हो उसको बस ये मान लो कि हाँ भाई ये भी सत्य है। कोई दूसरा कहेगा तो उसका भी मानना पड़ेगा कि यह भी सत्य है, क्योंकि हो सकता है वो कोई दूसरा एंगल देख रहा हो या दूसरी दृष्टि से वस्तु को देख रहा हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि यही सत्य है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि यही सत्य है, मतलब बाकी जो कह रहे हैं वो असत्य है। जबकि क्या है? यह भी सत्य, मतलब हो सकता है आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो सत्य हो। एक पक्ष देखा, किसी ने दूसरा पक्ष देखा, किसी ने तीसरा पक्ष देखा। तो यही क्या कहेंगे कि आपको अपना स्टेटमेंट क्या देना पड़ेगा? स्यात् शब्द जोड़ के देना पड़ेगा। और स्यात् का मतलब शायद उसका सही समानार्थी नहीं होता है। स्यात् जो दरअसल क्या है, जो जैन फिलोसफी के जो शब्द है ना, ये अर्धमागधी और प्राकृत भाषा के हैं। तो हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं स्यात् को शायद, शायद नहीं है। स्यात् का मतलब है कि ये जो मैं देख रहा हूं यह भी सत्य है, और भी सत्य हो सकता है, मैंने तो ये देखा। ये है स्यादवाद। और इस प्रकार स्यादवाद में जैन कहते हैं 7 प्रकार के स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसी को कहते हैं, फिर स्यादवाद से निकल के आता है सप्तभंगी न्याय। न्याय मतलब स्टेटमेंट, 7 प्रकार के स्टेटमेंट। तो समझ गए? अनेकांतवाद, स्यादवाद। अनेकांतवाद की ही अभिव्यक्ति है स्यादवाद, और स्यादवाद की ही अभिव्यक्ति सप्तभंगी न्याय है। और मतलब आपस में सब एक ही है। अनेकांतवाद, वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण में से हम केवल कुछ गुण को देख सकते हैं, और इसलिए हमारा जो ज्ञान होता है वो सापेक्षिक रूप से सत्य होता है। इसलिए हमको अपने स्टेटमेंट के आगे, हमारे ज्ञान के आगे क्या? स्यात् शब्द जोड़ देना चाहिए। और जैसे जैन स्यात् शब्द जोड़ने की बात करते हैं, एक नया सिद्धांत निकल के आता है स्यातवाद। और स्यातवाद के संदर्भ में क्या कहते हैं? 7 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जिसे कहते हैं वो सप्तभंगी न्याय। यही इनका अनेकांतवाद है, यही स्यादवाद है। ये तो मैंने केवल अभी आपको समझाने के लिए, अभी तो वो 200 शब्दों में पूछ लेगा कि अनेकांतवाद को समझाइए। अभी अपन ने आंसर के फॉर्म में नहीं लिखा है। अभी तो बस मैं ये बता रहा हूं कि तुम अनेकांतवाद और स्यादवाद में कंफ्यूज मत हो। अनेकांतवाद और स्यादवाद
अनेकांतवाद की अभिव्यक्ति होती है शादवाद के रूप में, क्योंकि जब आप वस्तु के अनंत गुणों को स्वीकार कर रहे हो और कह रहे हो कि हम केवल एक ही गुण को देख पाएंगे, तो आपको अपना स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते ना कि यही सत्य है। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वज्ञानी हूं, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति कहेगा सर्वज्ञानी मतलब वो मूर्ख है, क्योंकि वो वस्तु के जब एक ही गुण को देख पा रहा है तो कैसे कह सकता है कि मैंने वस्तु के अनंत गुणों को देख लिया है, क्योंकि अनंत गुणों को तो केवल केवल प्राप्त व्यक्ति ही देख सकता है, और वो तो फिर ऐसी बात करता नहीं है। तो अनेकांतवाद स्यादवाद दोनों आपस में अंतर संबंधित ही। अब देखो हम इनका पहला सिद्धांत पढ़ते हैं, अनेकांतवाद। अब देखो इसको हमको आंसर के रूप में कैसे लिखना है। अनेकांतवाद, अंधे, यदि पेपर में कुछ पूछा जाए तो उदाहरण के रूप में अंधे और हाथी का उदाहरण ही लिखना, अपने मन से कोई उदाहरण मत लिखना। जैसे मैंने समझाने के लिए बता दिया, लेकिन यदि कुछ उदाहरण लिख रहे हो, अंधे और 4 हाथी और 4 अंधों का उदाहरण ही लिखना है। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं अनेकांतवाद को। आप क्या लिखोगे अनेकांतवाद के संदर्भ में? अनेकांतवाद, देखो मैंने चारवाक में भी ये बताया था कि आप आंसर शुरू करने से पहले एक जो आपका पहला पैराग्राफ रहेगा वो फिक्स रहेगा हर जगह। जैन दर्शन में भी आप फिक्स कर सकते हो आंसर की शुरुआत को। जैसे अनेकांतवाद आप शुरू कर रहे हैं तो अनेकांतवाद के संदर्भ में कहेंगे कि भैया भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो जैन दर्शन है वो मूलतः नास्तिक, नास्तिक और क्या है, अनीश्वरवादी है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में जैन दर्शन मूलतः नास्तिक और अनीश्वरवादी दर्शन है ना। नास्तिक का तो मैंने कल ही बता दिया था, जो वेदों की सत्ता को ना माने वो नास्तिक, और जो वेदों को मान ले वो आस्तिक। तो जैन भी नास्तिक है। ईश्वर की जब भी बताया कि ईश्वर को वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो ना तो वेद को मान रहे हैं ना ईश्वर को मान रहे हैं, इसलिए वेद को ना मानने के कारण नास्तिक बोल दिया और ईश्वर को ना मानने के कारण अनीश्वरवादी बोल दिया। ठीक है, तो जैन दर्शन बोलता नास्तिक और अनीश्वरवादी दर्शन। फिर दूसरी लाइन में कहोगे कि ये जैन दर्शन मुख्यतः वस्तुवादी, सापेक्षतावादी और बहुतत्ववादी दर्शन। वस्तुवादी, सापेक्षतावादी और बहुतत्ववादी दर्शन है। और इस संदर्भ में इनका दिया गया सिद्धांत क्या कहलाता है? अनेकांतवाद कहलाता है। वस्तुवादी मतलब वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक होती है। सापेक्षतावादी बता दिया कि आपका ज्ञान जो है रिलेटिव है। और बहुतत्ववादी, बहुतत्ववादी मतलब संसार बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो बहुतत्ववादी बोल दिया गया। इस संदर्भ में इनका दिया गया सिद्धांत क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। इसलिए अनेकांतवाद को यहाँ याद रखना, सत्ता का सिद्धांत भी कहते हैं। सत्ता का सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत अनेकांतवाद। सत्ता मतलब राजनीतिक सत्ता मतलब समझ लेना, सत्ता मतलब है वस्तु, वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है। इस संदर्भ में उनका दिया गया सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। ठीक है, अब आप अनेकांतवाद की परिभाषा दोगे। क्या परिभाषा दोगे कि भाई अनेकांतवाद के अनुसार क्या है? विश्व में अनेक जीव हैं, विश्व में अनेक जीव। वही जो अभी बताया ना कि विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि विश्व में
अनेक भौतिक अणु एवं असंख्य जीव हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अनेक वस्तुएं हैं। विश्व में अनेक वस्तुएं हैं। इन अनेक वस्तुओं की दो कैटेगरी है, एक है चैतन्य जीव और दूसरे है भौतिक अणु। चैतन्य जीव और भौतिक अणु। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। धर्म मतलब गुण। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि आप अनेकांतवाद की शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से, कि जैन दर्शन मूलतः नास्तिक और ईश्वरवादी दर्शन है, वस्तुवादी सापेक्षतावादी बहुतत्ववादी दर्शन है, और इस संदर्भ में उनका दिया गया सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। अनेकांतवाद सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, जो चेतन जीव और भौतिक अणु। चाहो तो पुस्तक में लिख दो, विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, चेतन जीव और भौतिक अणु। ये चेतन जीव और भौतिक अणु भी क्या है? परस्पर भिन्न है और अलग अलग है। और इन चैतन्य जीवों और जो भौतिक अणु है, इनमें अनेक धर्म है। मतलब इस प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं, वही अनेकांतवाद। कि प्रत्येक वस्तु है, उसके अनंत गुण हैं, और इन अनंत गुणों, ये आपका एक हिस्सा हो जाएगा। अनेकांतवाद को आपने परिभाषित कर दिया। अनेकांतवाद क्या है? सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार इस विश्व में अनेक वस्तुएं हैं। ये इन प्रत्येक वस्तु, इन अनंत वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म है। अनेक धर्म मतलब गुण। शब्द समझना कि धर्म से शब्द यूज कर रहे हैं गुण के लिए। इसके बाद आप फिर पैराग्राफ चेंज करोगे, अनेक। अब देखो, इसके बाद फिर पैराग्राफ आप अपने आंसर में चेंज करोगे। अब क्या बताओगे इसमें? इसके बाद आप थोड़ा सा इस अनेकांतवाद को और विस्तार दोगे। अनेकांतवाद को विस्तार दोगे, क्या बोलोगे? कि देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि यहाँ पे आपका जैन दर्शन में लिखा गया है कि जिस धर्म में, ऐसा लिखा है कि जिस आश्रय में, सॉरी, जिस आश्रय में धर्म रहता है वह धर्मी है। जिस आश्रय में धर्म रहता है वह धर्मी है। और यहां धर्मी के लिए, यहां धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो, इसी अनेकांतवाद से एक और शब्द, एक और आपको क्वेश्चन आ सकता है, द्रव्य विचार। द्रव्य, जिस आश्रय में धर्म रहता है उसके लिए धर्मी शब्द यूज किया गया है, उसे धर्मी कहते हैं। और धर्मी के लिए फिर जैन धर्म में क्या है? द्रव्य शब्द का यूज किया गया है। द्रव्य, द्रव्य मतलब सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ भी कह लो उसको। क्योंकि देखो, इसको थोड़ा सा पकड़ोगे चेन को, कि प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। जिस आश्रय में धर्म रहता है, धर्म को यहाँ हम क्या कह रहे थे? गुण। तो गुण किसी वस्तु में होंगे, तो यहाँ पर क्या उसको कह रहे हैं? आश्रय। जिस धर्म में, जिस आश्रय में धर्म रहता है वो धर्मी है, और उसके लिए क्या है? द्रव्य शब्द का यूज किया गया। मतलब द्रव्य मतलब, और सब सरल अर्थ में समझो तो, पदार्थ। ठीक है। दो हिस्से लिखने के बाद बताना पड़ेगा। चाहो तो आप इसको ऐसा ना लिखो, सीधे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो वस्तु के अनेक धर्म है उनके लिए धर्मी शब्द यूज किया गया है, और धर्मी के लिए द्रव्य शब्द यूज किया गया है। इस रूप में भी लिख सकते हो। नहीं तो कि जिस आश्रय में धर्म रहता है वो धर्मी है, और यहाँ धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का यूज किया गया है। अब देखो, इसके बाद अपना आंसर क्या होगा?
अब आप आ गए द्रव्य पर। द्रव्य, अब इसके बाद आप क्या बताओगे कि ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य में अनेक धर्म है। अनेक धर्म है, इस द्रव्य में अनेक धर्म हैं। इन अनेक धर्मों को वो दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं आगंतुक और एक को कहते हैं आगंतुक धर्म, और एक कहलाता है स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म और स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म और स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म और स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म ऐसे धर्मों को कहा जाता है, भाई अनंत धर्म हम उनको दो श्रेणियों में बांट रहे हैं, दो प्रकार में नहीं बांट रहे। ऐसा नहीं कह रहे कि दो प्रकार के धर्म हो गए, अनेक धर्म है, लेकिन उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, श्रेणी। एक को क्या कहा आगंतुक और एक को कहा है स्वरूप धर्म। जो आगंतुक धर्म है वो उत्पन्न एवं परिवर्तनशील होते रहते हैं। उत्पन्न एवं परिवर्तनशील। जो उत्पन्न एवं परिवर्तनशील होते रहते हैं, जैसे जीव में उनका सुख दुख आदि, ये सब क्या है उत्पन्न और विनिष्ट होते रहते हैं। इसका उदाहरण भी लिखना, जैसे इच्छा, सुख, दुख आदि, ये सब आगंतुक धर्म के अंतर्गत आते हैं। स्वरूप धर्म क्या होता है? स्वरूप धर्म अनिवार्य और अपृथक होते हैं। अनिवार्य और अपृथक मतलब अलग नहीं किए जा सकते। अनिवार्य, अपृथक, अपरिवर्तनशील, शाश्वत धर्मों को स्वरूप धर्म कहा गया है। जैसे चेतना जीव का स्वरूप धर्म है। चेतना जीव का स्वरूप धर्म है। जीव मतलब वही आत्मा। ठीक है ना, क्रम से समझ रहे नहीं, फिर कहोगे कि हर कुछ हो गया। अनेकांतवाद बताओ, अनेक वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुओं के अनेक धर्म हैं। जिस आश्रय में धर्म रहता है वह धर्मी है। यहाँ धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का उपयोग किया गया है। फिर जो द्रव्य है, यही वो इसी बात को लिख रहे हैं कि जब द्रव्य बता दिया तो फिर यही लिख रहे हैं कि द्रव्य में अनेक धर्म होते हैं। इन अनेक धर्मों को हम दो कैटेगरी में बांट दिए। एक को बोल दिया आगंतुक धर्म और एक को बोल दिया स्वरूप धर्म। आगंतुक धर्म ऐसे धर्मों को कहा जाता है, धर्म मतलब समझ रहे ना, गुण शब्द समझ लो। आगंतुक धर्म ऐसे शब्दों को ऐसे गुणों को कहा जाता है जो उत्पन्न और परिवर्तनशील होते हैं, विनिष्ट होते रहते हैं, जैसे सुख दुख आदि। और स्वरूप धर्म होते हैं जो अनिवार्य हैं, अपरिवर्तनशील है, अपृथक है, शाश्वत है, जैसे चेतना जीव का स्वरूप धर्म। ठीक है ना। अब फिर आगे क्या लिखेंगे? अब इस जैन फिलोसॉफी में फिर से क्या बोलते हैं कि जो स्वरूप धर्मों, ये जो स्वरूप धर्म है ना, इसके लिए गुण शब्द यूज किया है जैन फिलोसॉफी में। देखो शब्दों का ही खेल है, कंफ्यूज मत होना कि जैन फिलोसॉफी में स्वरूप धर्मों को गुण तथा आगंतुक धर्मों को क्या शब्द यूज किया गया है? पर्याय। आगंतुक धर्मों के लिए पर्याय शब्द कहा गया है। स्वरूप धर्म के लिए गुण और आगंतुक धर्म के लिए पर्याय। फिर इसके बाद आप द्रव्य को परिभाषित करोगे कि इस प्रकार जैन दर्शन में द्रव्य को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है कि जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं वह द्रव्य है। जिसमें गुण व पर्याय पाए जाते हैं वह द्रव्य है। जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं वह द्रव्य है। अब सोचोगे कि हम तो अनेकांतवाद पढ़ रहे थे, अनेकांतवाद पढ़ते पढ़ते द्रव्य में पहुंच गए। यही व्याख्या है अनेकांतवाद की। समझाने के लिए तो वो तो दो लाइन में बता दोगे, लेकिन आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है ना, तो इसी क्रम में जाना है आपको। अनेकांतवाद बताओ,
फिर आप द्रव्य बताओ, फिर द्रव्य के दो गुण बताओ, और अंत में द्रव्य की परिभाषा दो कि जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं वही द्रव्य है। गुण पर्याय द्रव्यम। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर अनेकांतवाद का अगला हिस्सा आएगा जिसमें जैन सत को परिभाषित करते हैं। सत गुण और पर्याय के दृष्टिकोण, गुण और पर्याय से युक्त सत्ता को यह द्रव्य कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य कैसा है? सत है। ये जो द्रव्य अभी पढ़ाया ये कैसा? सत। सत मतलब रियल, वास्तविक। ये जो द्रव्य है ये सत है। और फिर यहां पर वो सत को परिभाषित करते हैं कि सत वह है जिसमें उत्पत्ति विनाश सब कुछ पाया जाता है, जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता होती है। तीन शब्द यूज करते हैं। हाँ, उत्पत्ति विनाश और नित्यता। जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता तीनों हो वही सत है। उत्पत्ति विनाश और सत्यता तीनों हो वही सत है। ठीक है ना? फिर इसके बाद वो देखो बौद्ध और शंकर की आलोचना करेंगे। बौद्ध और शंकराचार्य की आलोचना करेंगे। बौद्ध और शंकर वो क्या कहेंगे कि देखो द्रव्य सत है, और सत्य क्या होता है? जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता होती। उत्पाद वै द्रव्यम संयुक्तम सत्य, ये सत्य को परिभाषित करते हैं जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता तीनों होती है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो बौद्ध हैं ये क्षणिक एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं। क्षणिक एकांतवाद, एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं, क्योंकि अभी हम बौद्ध फिलॉसफी पढ़ेंगे, वो क्षणिकवाद को स्वीकार करते हैं। मतलब क्षणिकता ही सत्य है उनके लिए, परिवर्तन को ही सत्य स्वीकार करते हैं। और जो शंकर हैं वो ब्रह्म एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं। ब्रह्म एकांतवाद के दोष से ग्रसित है। जो शंकर है वो ब्रह्म एकांतवाद के दोष से ग्रसित है, मतलब वो ब्रह्म को ही एकमात्र सत मान रहे हैं। अब आखिरी कंक्लूजन करेंगे अपने अनेकांतवाद में, और वो क्या कहेंगे कि भैया देखो, चूंकि शंकर और बौद्ध दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सत्य क्या है? उत्पत्ति विनाश और नित्यता तीनों ही होती है। बौद्धों में क्या है? नित्यता नहीं है, वो क्षणिकता को ही सत्य मान रहे हैं। शंकर नित्यता को ही मान दे रहे हैं और क्षणिकता को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो अब जैन फिलोसफी कहेगी कि भैया ये दोनों गलत है, हमारा दृष्टिकोण सही है, क्योंकि जो सत है वो उत्पत्ति विनाश और नित्यता तीनों लिए होता है, और इस रूप में द्रव्य सत है। क्यों? क्योंकि द्रव्य सबको समन्वित कर रहा है। अब वो द्रव्य को बताएंगे कि द्रव्य क्या है? जो गुण के दृष्टिकोण से नित्य है। द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य है। ये स्वरूप धर्म तो गुण कहा ना, और क्या बताया था कि ये अनिवार्य होते हैं, शाश्वत होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो गुण के दृष्टिकोण से नित्य है, जबकि पर्याय के दृष्टिकोण से देखोगे तो क्या है? वो परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। गुण के दृष्टिकोण से देखोगे तो नित्य है, और पर्याय के दृष्टिकोण से देखोगे तो परिवर्तनशील है। और बस यही कह देंगे कि जैनियों की अनेकांतवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि दोनों को समाहित कर ले रहा है वो। ठीक है ना? इस रूप में सत्य को नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि मानने के कारण ही उनका यह सिद्धांत क्या कहलाता है? अनेकांतवाद कहलाता है। नित्य, अनित्य, एक, अनेक सब कुछ स्वीकार कर रहा है, इसलिए क्या है? अनेकांतवाद है। मतलब देखो, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक में बताता हूं, आप इसको 5 स्टेप में आंसर को याद रखें। अब
कहने की समझने के हिसाब से फिलोसफी और आंसर के हिसाब से फिलोसफी थोड़ी सी जटिल हो जाती है। हमको तो आंसर ही लिखना है, समझने के लिए तो आए नहीं। हमने क्या देखा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद अनेकांतवाद में हमने क्या देखा कि हमने अपने आंसर की शुरुआत क्या करी थी? अनेकांतवाद में हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जैन दर्शन मूलतः नास्तिक और अनीश्वरवादी है। नास्तिक अनीश्वरवादी है। और क्या बोला था? 3 बताए थे कि जैन दर्शन क्या है? एक तो वस्तुवादी है, सापेक्षतावादी और बहुतत्ववादी। ठीक है। और सापेक्षतावादी, वस्तुवादी, बहुतत्ववादी होने के कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? अनेकांतवाद। इसी कारण हम इसको क्या कह रहे हैं? अनेकांतवाद कह रहे हैं। फिर हम क्या लिखेंगे कि भैया अनेकांतवाद के अनुसार ये सत्ता की अनेकता का सिद्धांत है और इसके अनुसार विश्व में क्या है? अनेक वस्तुएं हैं। अनेक वस्तुएं हैं। इन अनेक वस्तुओं में क्या है? अनेक धर्म है। विश्व में अनेक वस्तुएं हैं और इन अनेक वस्तुओं के या प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। अनेक वस्तुएं हैं और ये जो प्रत्येक वस्तु है इसके अनेक धर्म हैं। फिर हमने क्या बताया कि अनेक धर्म बता दिया। फिर हम ये बताएंगे कि जिस आश्रय में धर्म रहता है वो धर्मी है। ये स्टेटमेंट हमने लिखा, इस स्टेटमेंट को याद ही कर लेना। जिस आश्रय में धर्म रहता है वो क्या है? धर्मी। और धर्मी के लिए यहां क्या शब्द यूज किया गया है? द्रव्य। ये लिखा था ना अभी, आगे आएगा, आगे आएगा इसके बाद। जिस आश्रय में धर्म रहता है वो धर्मी है और यहां धर्मी के लिए क्या है? द्रव्य शब्द का यूज किया गया है। फिर आगे क्या बताया कि ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य में अनेक धर्म होते हैं। इन अनेक धर्मों को हम 2 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। एक को क्या बोल दे रहे हैं? स्वरूप धर्म, और एक को बोल दे रहे हैं आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म बोल दे रहा है और एक को आगंतुक धर्म बोल दे रहे हैं। स्वरूप धर्म में क्या बता दिया था कि स्वरूप धर्म वैसे धर्म होते हैं जो द्रव्य में अनिवार्य हैं, अपृथक हैं, अपरिवर्तनशील है। स्वरूप धर्मों में बताया था ना, क्या बताया था कि ये अनिवार्य है, अपृथक है, अपरिवर्तनशील है। स्वरूप धर्म में जैसे चेतना जीव का स्वरूप धर्म। और आगंतुक धर्म में क्या बताया था कि आगंतुक धर्म परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं, जैसे सुख दुख राग द्वेष आदि, इन सबको आगंतुक धर्म कहा गया है। फिर आगे क्या बताया कि जो स्वरूप धर्म है इसके लिए क्या शब्द यूज किया? गुण। आगंतुक धर्म के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? पर्याय। गुण और पर्याय। और फिर अब द्रव्य की परिभाषा करेंगे कि द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय हो जिसमें वो द्रव्य। ये लिखी ना अपन ने फिर द्रव्य की परिभाषा कि गुण और पर्याय से युक्त है, जो गुण और पर्याय से युक्त है वही द्रव्य है। तो यहां पर हमने क्या है, अब यहां पर द्रव्य की परिभाषा की कि गुण और पर्याय से जो युक्त है वही द्रव्य है। गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य है। फिर आगे क्या बताया कि जो द्रव्य है वो क्या है? सत है। द्रव सत है। फिर सत की विशेषता बता दी। सत में 3 चीज होती हैं। सत में 3 चीज होती है। कौन कौन सी 3 चीज होती हैं? कि सत की उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है, उत्पत्ति विनाश और नित्यता। 3 चीज हैं सत के अंतर्गत। उत्पत्ति विनाश और नित्यता। फिर इसके बाद जैनों ने क्या किया? जैनों ने बौद्धों की आलोचना की और अद्वैत वेदांत शंकर की आलोचना की। देखो जैन क्या कह रहे हैं कि सत वो होता है जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता तीनों ही होती है। जबकि अभी हम बौद्ध फिलोसॉफी पढ़ेंगे, बौद्ध क्या कहती हैं? क्षणिकता ही सत्य है, या उसको ऐसा कहते हैं वो परिवर्तन ही सत्य है।
परिवर्तन ही सत्य है। इसलिए जैन क्या कहते हैं कि बौद्ध क्षणिक एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं। इनमें कौन सी समस्या है? क्षणिक एकांतवाद। और शंकर क्या कहते हैं? शंकर नित्यता को ही सत्य मानते हैं और परिवर्तन की उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि ये ब्रह्म एकांतवाद के दोष से ग्रसित हैं। क्योंकि अभी शंकर पढ़ेंगे, शंकर कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, परिवर्तन की उपेक्षा कर दी। तो दोनों हो गए ना, एक नित्यता को सत्य मान रहा है और एक परिवर्तन को सत्य मान रहा है। जबकि जैन क्या कह रहे हैं कि भैया ये दोनों इसलिए गलत हैं। आप द्रव्य की परिभाषा देखो, द्रव्य ही सत्य है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में उत्पत्ति, विनाश, नित्यता तीनों ही हैं। भाई जब हम गुण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो द्रव्य नित्य हो जाता है, जब पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो द्रव्य क्या है? परिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है ना? तो अब ये उनका कंप्लीट एकांतवाद हो जा रहा है कि द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य होता है। नित्यता ये क्या है? जब हम गुण के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो नित्य है, और विनाश और उत्पत्ति होते रहती है, मतलब परिवर्तन होते रहता है जब हम पर्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस रूप में द्रव्य ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि उसमें उत्पत्ति, विनाश और सब कुछ होता रहता है। और देखो सत्य की परिभाषा है उत्पत्ति, विनाश, नित्यता होती है जिसमें सत्य है, और चूंकि द्रव्य में तीनों होता है इसलिए द्रव्य ही एकमात्र सत्य है। क्योंकि द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य है और पर्याय के दृष्टिकोण से परिवर्तन। देखो ले देखे उनको गलत साबित करने के लिए वो पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि भैया ऐसा है, ये दोनों गलत है। हम बता रहे हैं सत्य क्या है, द्रव्य ही एकमात्र सत्य है। और द्रव्य एकमात्र सत्य कैसे है? बताया कि भैया संसार में परिवर्तनशील होता रहता है, नष्ट होते रहते हैं, उत्पत्ति होती रहती है, और जिसमें जो तीनों होगा वही सत्य होगा। और चूंकि ये द्रव्य में तीनों है इसलिए द्रव्य सत्य है। ठीक है? जब इनने ये बताया कि भाई गुण का, द्रव्य को देखने का गुण का एक दृष्टिकोण है, पर्याय अलग दृष्टिकोण है, तो अलग अलग दृष्टिकोण देखने के कारण ही ये इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। सत्य को नित्य, अनित्य, एक, अनेक मानने के कारण इनका ये सिद्धांत क्या कहलाता है? अनेकांतवाद कहलाता है। ठीक है? साथ में ये चीज भी याद रखना कि ये अनेकांतवाद अलग अलग दृष्टियों को मिलाने वाली कोई ऐसी दृष्टि नहीं है कि मतलब अलग अलग दृष्टि, ये एक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। नहीं तो अनेकांतवाद की भी आलोचना कर देते हैं, कई ने आलोचना करी है कि अनेकांतवाद कुछ नहीं है, विभिन्न दृष्टिकोणों का एक मिलाप है। विभिन्न दृष्टिकोणों का मिलाप नहीं है, ये क्या है? स्वतंत्र दृष्टिकोण है। हालांकि सबको मिला के है कि जैसे है ना कि अंधे और हाथी, अलग अलग ज्ञान दिया उनने, सबको मिला दिया, तो क्या बोला कि तब हाथी बना। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सबको मिलाई है, ये एक स्वतंत्र, मिलाने के बाद क्या बन जाती है? स्वतंत्र दृष्टि। क्योंकि देखो अलग अलग दृष्टिकोण तो क्या बता रहे थे? कोई खंबा, कोई सूप, कोई रस्सी, लेकिन था क्या वो? हाथी। तो जैसे आप हाथी कह रहे हैं तो ये एक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। तो याद रखना कि अनेकांतवाद एक मिलाने वाली दृष्टिकोण ना है, मतलब सामान्यवादी दृष्टिकोण है, लेकिन केवल एक मिश्रित दृष्टिकोण नहीं है। मतलब हल्के में मतलब कि केवल एक मिश्रित दृष्टिकोण नहीं, बल्कि एक वो क्या है? स्वतंत्र दृष्टि है। तो ये जैनों का अनेकांतवाद है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद में अनेक द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब इस अनेकांतवाद से लगा लगा ही उनका द्रव्य विचार है। मतलब अनेकांतवाद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आप उसको उसके बाद द्रव्य के रूप में बता सकते हो। यदि सिर्फ अनेकांतवाद पूछा तो यहाँ पे आंसर खत्म कर सकते हो, लेकिन यदि उनमें द्रव्य पर पहुंच गया है तो देखो अलग से पूछा जा सकता है, जैनों के द्रव्य विचार को समझाइए। आपसे जब जैनों के द्रव्य विचार के बारे में पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे कि चूंकि जैन एक सापेक्षतावादी, बहुतत्ववादी, वस्तुवादी दर्शन है, जो ये मानता है कि ये विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, अनेक वस्तुओं में अनंत गुण है, वही क्रम आ जाएगा। और फिर हम ले आएंगे द्रव्य, और द्रव्य को परिभाषित कर देंगे, और द्रव्य को बता देंगे कि द्रव्य में दो गुण होते हैं, एक को स्वरूप धर्म है, आगंतुक धर्म है, इनको है एक को गुण कह रहे हैं, एक को पर्याय कह रहे हैं। मतलब चीज एक ही है, लेकिन आंसर जब लिखोगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। अनेकांतवाद लिखेंगे तो हम अनेकांतवाद पर फोकस कर रहे हैं, जब द्रव्य विचार लिख रहे हैं तो केवल द्रव्य पर विचार लिखेंगे, और फिर द्रव्य बता के, और फिर देखो इसके बाद लिखना कि इस प्रकार
जैन दर्शन में अनेक द्रव्यों की सत्ता है। इस प्रकार जैन दर्शन में अनेक द्रव्यों की सत्ता है। जैन दर्शन में अनेक द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब यहां पे वो हम द्रव्य के प्रकार बताएंगे। अनेक प्रकार के द्रव्य हैं। जैन दर्शन में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं। इन द्रव्यों को वो दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं आस्तिकाय और दूसरे को कहते हैं अनाकास्तिकाय। नास्तिकाय, आस्तिकाय और अनास्तिकाय। आस्तिकाय द्रव्य कैसा होता है? ये विस्तार युक्त होता है, एक्सटेंड होता है, विस्तार युक्त। विस्तार युक्त द्रव्य ही आस्तिकाय द्रव्य कहलाता है। और अनास्तिकाय द्रव्य क्या हो जाएगा? जो विस्तार नहीं होगा। तो इस आस्तिकाय द्रव्य के दो हिस्से किए जाते हैं। एक को कहते हैं जीव और दूसरा है अजीव, लिविंग और नॉन लिविंग। जीव और अजीब, जीव और अजीब का तो अंतर समझते ही हैं आप, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये जीव है, ये भी दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं मुक्त जीव और एक को कहते हैं बद्ध जीव। बद्ध, जो बंधा हुआ है बंधन से। जो मुक्त जीव है वो भी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सयोग केवली, सयोग केवली, और एक होता है अयोग केवली। सयोग केवली और दूसरा होता है अयोग केवली। सयोग और अयोग। सयोग केवली और अयोग केवली। जो बद्ध है, बद्ध की भी दो कैटेगरियां हैं। एक है त्रस और दूसरी है स्थावर। त्रस और स्थावर। स्थावर उसको कहते हैं जिसमें केवल एक इंद्री होती है, एक इंद्रिय, जिसमें केवल एक इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय जीव। और त्रस मतलब इसमें एक से अधिक इंद्रिय होती है। जैसे चींटी में 3 इंद्रिय होती है, घोंघा में 2 इंद्रिय होती है, भौरे में 4 इंद्रिय होती है, मनुष्य में 5 इंद्रिय होती है। तो वो त्रस की कैटेगरी में आएंगे। जिसमें केवल एक इंद्रिय होती है वो स्थावर की कैटेगरी में आएगी। बाकी मुक्त जीव तो आप समझ ही गए हैं, जिसका बंधन नहीं, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। दो टाइप का होगा, अयोग और सयोग केवली। ठीक है, ये जीव का विभाजन है। अजीब 4 प्रकार के होते हैं। अजीब, एक को कहते हैं पुद्गल, दूसरा है आकाश, तीसरा है धर्म और चौथा है अधर्म। पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। अब देखो, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है, पुद्गल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें केवल पुद्गल है, क्योंकि अभी इसमें आगे अपन को पुद्गल कण अभी आएगा। तो 3 नंबर में पूछा जा सकता है पुद्गल क्या है। तो देखो, जैन दर्शन में पुद्गल जो शब्द यूज किया गया है, भौतिक जड़ पदार्थ के लिए यूज किया गया है। भौतिक जड़ पदार्थ, भौतिक जड़ पदार्थ के लिए पुद्गल शब्द का यूज किया गया है।
और पुद्गल को परिभाषित किया गया है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से पुद्गल वो है जिसका संयोजन और विभाजन हो सके, जिसका संयोजन व विभाजन हो सके। जिसका संयोजन और विभाजन हो सके वही पुद्गल है। जिसका संयोजन और विभाजन हो सके वही पुद्गल है। ये पुद्गल भी दो टाइप के होते हैं। मतलब देखो, पुद्गल किसके लिए यूज किया गया? भौतिक जड़ पदार्थों के लिए। दो टाइप के होते हैं, एक को वो कहते हैं परमाणु, एटम, और एक को कहते हैं संघात कहते हैं, या उसके लिए शब्द यूज करते हैं स्कंद। परमाणु, एटम और स्कंद। परमाणु क्या है? विद्युत का वह अंतिम भाग जो विभाजन से परे है, एटम। मतलब देखो, डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं कि वो परमाणु परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर जैन फिलोसफी उससे 2000 साल पहले एटम को परिभाषित कर रही है। पुद्गल क्या है? भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। और परमाणु क्या है? भौतिक पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जो और विभाजित नहीं हो सकता, वो है एटम। और स्कंद क्या है? कि जब दो परमाणु जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है स्कंद, मतलब कण बनेगा। फिर यही कण मिलकर क्या है? पदार्थ बनेंगे। इसलिए कह रहा हूं ये पुद्गल बहुत महत्वपूर्ण है। ये अलग से पूछा जा सकता है कि जैन फिलोसफी में पुद्गल शब्द बौद्ध में भी दिखाई देगा, लेकिन बौद्ध पुद्गल आत्मा के संदर्भ में यूज करते हैं। उनका शब्द एक ही है लेकिन अलग यूज है। तो जैन दर्शन पुद्गल क्या है? भौतिक शब्दों के लिए यूज करता है, भौतिक जड़ पदार्थों के लिए यूज करता है। जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से इनका संयोजन या विभाजन हो सके वो पुद्गल कण होते हैं। पुद्गल कण दो प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा पुद्गल कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता वो परमाणु कहलाता है, और दो परमाणुओं के जुड़ने से जो पुद्गल बनता है उसको क्या कहते हैं हम? स्कंद। ठीक है। दूसरा भौतिक पदार्थ है आकाश। आकाश मतलब स्पेस। और स्पेस का तो सीधा मतलब है जिसके अंतर्गत आस्तिकाय द्रव्यों को स्थान प्रदान किया जाता है, या जिसके अंतर आस्तिकाय द्रव्यों को स्थान प्रदान, आस्तिकाय द्रव्यों को स्थान प्रदान किया जाता है। आस्तिकाय मतलब देखो, आकाश, स्पेस, ये सब कुछ स्पेस ही तो है जिसके अंदर हम चीजें मूव कर रही हैं, घूम रही हैं, रह रहे हैं, ये पूरा आकाश है, स्पेस। फिर दो शब्द यूज करते हैं, धर्म और अधर्म। यहाँ पे धर्म और अधर्म वैसा वाला अर्थ नहीं है। धर्म जो शब्द यूज किया गया है कि धर्म जो है वो पुद्गल द्रव्यों की गति और स्थिति में सहायक है। पुद्गल द्रव्यों की गति एवं स्थिति में सहायक। पुद्गल द्रव्यों की गति एवं स्थिति में सहायक मतलब पुद्गल द्रव्यों को मूवमेंट करने में जो मदद करे वो धर्म है। जैसे मछली के तैरने में पानी सहायक है, बिना पानी की मछली तैर नहीं सकती, तो पानी क्या है? धर्म हो गया। जिस प्रकार मछली की गति में जल सहायक होता है तो वो जल क्या है? धर्म है। मतलब देखो, धर्म शब्द का यूज अलग अर्थ में हो रहा है, और अधर्म इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब जो परिवर्तन में सहायक है वो धर्म है, और जो परिवर्तन को रोक रहा है वो अधर्म है। जो मूवमेंट को रोक रहा है, मूवमेंट, परिवर्तन को रोक रहा है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं है, परिवर्तन के लिए मूवमेंट शब्द यूज किया गया है। जो मूवमेंट करने में मदद करे वो धर्म है, और जो मूवमेंट करने से रोके वो अधर्म है। ठीक है। तो ये चार प्रकार के अजीब, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग चार है, धर्म, अधर्म। धर्म के लिए यहां पर यदि अंग्रेजी शब्द यूज देखें तो ज्यादा समझ आएगा। धर्म के लिए शब्द यूज किया गया है मोशन, मोशन। और अधर्म के लिए जो शब्द यूज किया गया है REST, रेस्ट।
आकाश के लिए स्पेस शब्द यूज किया गया है और पुद्गल के लिए मैटर शब्द यूज किया गया। पुद्गल तो समझ गए, पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, ठीक है। और फिर एक बचता है द्रव का दूसरा हिस्सा, इसको क्या बोला है, अनास्तिकाय। अनास्तिकाय के अंतर्गत केवल एक है और वो है काल। काल, टाइम। काल के लिए शब्द का यूज किया गया है टाइम। एकमात्र अनास्तिकाय द्रव्य है, ठीक है। और काल मतलब वही अपना जो टाइम, पूरी घटना किसके अंतर्गत हो रही है, टाइम के अंदर ही हो रही है। तो बस आपको इतना बताना है द्रव्य के प्रकारों के अंतर्गत। आपसे यदि द्रव्य विचार पूछेगा तो आधा आपको अनेकांतवाद लिखना है, ठीक है। फिर अनेकांतवाद में तो हम आगे निकल जाते हैं, सबको परिभाषित करते हैं शंकर और बौद्ध से तुलना करते हुए और बता देते हैं कि ये जैनों की अनेकांतवादी दृष्टिकोण और ये अनेकांतवाद। यहाँ पे अपन को ऐसा नहीं, अपन गुण और पर्याय को बताने के बाद बता देंगे कि भैया द्रव और गुण की दृष्टिकोण और पर्याय के दृष्टिकोण, और फिर बता देंगे कि द्रव्य कितने प्रकार होते हैं। ये होगा उसका द्रव्य विचार। या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जैन दर्शन में द्रवों की कितने प्रकार स्वीकार किए गए हैं, दो पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बता रहा हूं पुद्गल है। 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि पुद्गल कण क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जैनों का अनेकांतवादी संबंधी विचार है। देखो पहले ही बताया, समझने के लिए तो 2 लाइन में मैंने तुमको समझा दिया था कि अनेकांतवाद क्या है, लेकिन वो 2 लाइन से हमारा काम तो होगा नहीं, आपको आंसर के रूप में यही लिखना, ठीक है। तो ये अनेकांतवाद है। इनका स्यादवाद है वो अपन कल समझेंगे। स्यादवाद तो सरल है, यही थोड़ा सा दिक्कत देता है, कल देखेंगे। तो ठीक है सर, ये वाला